हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सभी का अपनी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। तो देखिए, शुरुआत हो रही है एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आज हमने स्टार्ट की है, वही डेली का रूटीन होती है सफाई की, पर आज हमने की है किचन की सफाई। तो सुबह सुबह तैयारी कर ली थी, क्योंकि किचन साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम 11 बजे से लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 3-4 बज जाते हैं। इसलिए मैंने सुबह ही जल्दी अपने पहले साफ़ सफाई कर ली थी। और नाश्ता पानी सबका कराने के बाद मैंने कि आज जल्दी नाश्ता पानी हो जाएगा तो मुझे किचन करनी है और कल लगानी है फिर मशीन। तो बस वही देखें, यहाँ नाश्ता पानी हो चुका था। और जो नाश्ते के गंदे बर्तन थे पहले मैंने वो साफ़ कर दिए थे। और देखिए, यहाँ नन्ही और बिट्टू मेरे से बातें बना रही थी। नन्ही कह रही थी, मामी आज क्या कर रहे हो सारे बर्तन। मैंने बाबू आज मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, किचन काफ़ी गंदी हो रही थी। तो बस वही, तो यहाँ बहुत सारे बर्तन हो रहे थे पहले चाय पानी के। मैंने पहले ये साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं जो ऊपर की स्लिप के सारे बर्तन हैं फिर वो साफ़ करूँगी। तो बस ये टाइम था गाइस, करीबन 10 बज चुके थे। मैंने कि जितनी जल्दी लगूंगी उतनी जल्दी ही काम निमट जाएगा, क्योंकि काम करते करते वही लंच का टाइम भी हो जाता है। तो बस लंच में तो मैं हल्का फुल्का ही बनाऊंगी। देखते हैं, या तो बना लूँगी या फिर इसके पापा से खाना मंगवा लेंगे बाहर से, तो वो ऑर्डर करके मंगा लेंगे। तो बस देखिए, यहाँ सारे जो नीचे स्लिप के सारे बर्तन हैं पहले उन्हें साफ़ करके बाहर रखूँगी और फिर ऊपर से सारी स्लिप झाड़ूँगी। वैसे तो हमारे बहुत दिनों बाद मुझे किचन साफ़ करने में आराम से हो जाती है, वरना कुछ सालों पहले तो इतना मतलब कि हर हफ्ते हमें रसोई साफ़ करनी पड़ती थी, क्योंकि इतने काकरोच थे कि काला हिट हम मारते थे तब भी वो नहीं ख़त्म हो पाते थे। तो करीबन ये लगा लीजिए हमें 2-3 साल हो चुके हैं वो दवाई लगाए हुए, और एक भी काकरोच नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने गैस भी साफ़ करा था। मैंने कि एक साथ ही पहले गैस वैस साफ़ करके हटा दूँगी और फिर मैं ऊपर से नीचे तक सफाई करूँगी। तो ये देख लीजिए कि 3 साल हो चुके हैं दवाई लगाए हुए, और एक भी काकरोच मेरी किचन में आपको नहीं दिखेगा। वरना पहले इतने काकरोच थे कि आपको क्या बताऊँ, महीने में गिनती नहीं थी सफाई की, रसोई की कभी कमरों की, और काला हिट वगैरह हम इतना लगाते थे। और जब मैं तो नई नई आई थी तो उसकी दादी भी महीने में कम से कम 1-2 बार तो किचन साफ़ होती थी, और वो भी बहुत सारे काले हिट वगैरह ये लगा लीजिए कम से कम 2-3 बोतलें लग जाती थी काले हिट की। तो बस जब से वो दवाई लगवाई है, जब से शांति है कि एक भी काकरोच नहीं है। वरना बस पूछिए मत, जब लाइट जलती थी तो इतने सारे काकरोच चलते थे कि बस क्या करें। और हर हफ्ते हम सफाई करते थे कमरों की, किचन की। बस ये लगा लीजिए, सफाई कर कर के हम परेशान थे। वो तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि इसके बाबा की तबीयत ख़राब थी, तो तब सर्जरी हुई थी, तो सारे में साफ़ सफाई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, तो तभी ये दवाई लगवाई थी ऊपर से नीचे सारे कमरों में। तो देखिए, यहाँ मैंने टाइल साफ़ करी थी। पहले मैं सोची थी टाइल हार्पिक से साफ़ कर दूँ, लेकिन मेरे हाथों में मिर्ची लगने तो मैंने छोड़ दिया था। और फिर मैंने शैम्पू लिया था, शैम्पू से मैंने ये सारी टाइलें साफ़ करी थी। तो ये लगा लीजिए 10 बजे लगी थी मैं, और मुझे करते करते 1:30 बज गया था। सारी साफ़ सफाई बर्तन वगैरह मैंने स्लिप पे लगा दिए थे। तो वही 1-1:30 बज चुका था मुझे करते करते। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ये सारी टाइलें साफ़ कर रही थी। इसमें चिकनाई जम जाती है ना, तो महीने में तो कर ही देते हैं रसोई साफ़। अब रसोई इतनी गंदी होती है तो मन भी नहीं करता खाना वाना बनाने के लिए। तो बस मैंने कि आज तो करना है, क्योंकि कल करूँगी मैं कपड़े। करना तो चाह रही थी मैं मंडे को ही, पर मंडे को मंदिर वगैरह जाना, मैंने कि नहीं इतना टाइम नहीं होगा। तो अब ये लगा लीजिए, मैं आज करूँगी, आज कर रही हूँ मैं रसोई की सफाई, और कल लगाऊँगी मशीन। तो बस वही कर रही हूँ मैं।
तो देखिए यहाँ से पहले मैंने ये जो दिखा रही हूँ ना मैं पहले, ये पहले काकरोच ऊपर ही रहते थे ये सारी स्लिप पे। तो अब आप भी देखिए बिल्कुल साफ़ पड़ा है बिल्कुल, वरना बस हालत ख़राब हो जाती थी साफ़ सफाई करते करते। ये देखिए ये सारी खिड़की वगैरह मैं यहाँ साफ़ कर रही थी। गाइज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट्स करें। देखिए तो बिट्टो कह भी रही थी कि मम्मा क्या कर रहे हो आप। मैंने कि बेटा रसोई साफ़ कर रही हूँ। कह रही मम्मा खाना कब बनाओगे आप। मैंने कि बेटा हो जाएगी खाने के, तो देखते हैं क्या मंगाते हैं। वैसे तो मैं बिट्टो से पूछा था तो छोले भटूरे कह रही थी। मैं ठीक है छोले भटूरे मंगा लेंगे, देखते हैं या तो मैं बना लूँगी या फिर मंगा लेंगे बाहर से। तो यहाँ देखिए सफाई करने के बाद अखबार बिछाए थे पहले मैंने, ये देखिए सारी यहाँ पे। तो बस पूरा दिन ऐसे ही। और देखिए काम के चक्कर में अभी मैंने अचार का जो अचार डाला था उसका डिब्बा धूप में भी नहीं सुखाया है। देखो कल मैं धूप में रख के आऊँगी, कम से कम 4-5 दिन धूप में रखना है अचार, ताकि अच्छे से पक जाए। तेल होता है ना, कच्चा तेल डालते हैं तो वो अच्छे से पक जाए उसमें। तो देखते हैं, पिछली बार तो बहुत टेस्टी बना था और आपके देखते हैं कैसा बनता है वो अचार। तो बस यहाँ बिट्टो और नन्नी ऊपर मस्ती कर रही थी दोनों, इसके पापा जी भी ऊपर थे। तो बस इसके बाबा तो कह भी रहे थे कि रहने दे, नीचे नीचे की सफाई कर ले और ऊपर के बर्तन भांडे रहने दे। मैंने कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, आधी अधूरी रसोई साफ़ होनी। मैंने कोई नहीं मैं कर लूँगी। तो ये बज चुके थे 12 बज चुके थे यहाँ। पहले ये मैंने सारे बर्तन ऊपर के लगा दिए थे। तो टाइम तो लगता है गाइस, बहुत टाइम लगता है रसोई को साफ़ करने में। ये देखिए बस परसों मैंने करा था मंदिर साफ। देखो कल कपड़े धोने के बाद देखती हूँ कमरों की भी सफाई करनी है। यहाँ देखिए यहाँ मैंने टाइल साफ़ कर दी थे अच्छे से। तो ये सूखा कपड़ा मार रही थी एक बार की बात बताती हूँ आपको। जब मैं नई नई आई थी तो इसकी दादी ने बहुत अच्छे से ऐसी ही सफाई करी थी। तो वो लाइट बंद करके टाइलों की सफाई देख रही थी। तो मैं कह रही मम्मी लाइट बंद करके कैसे कि नहीं साफ़ होएगी तो चमकेगी अंधेरे में। तो मैं कहने अच्छा कि हाँ। तो बस ऐसे ही। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ सफाई करने के बाद। ये देखिए बर्तन सजा दिए थे मैंने ऊपर, और यहाँ नीचे देखिए नीचे की टाइल थी सारी साफ़ कर दी थी मैंने। ये देखिए अब मैं खाना बनाने की, तो नन्नी कह रही थी कि मामी छोले भटूरे नहीं, गर्मी हो रही है बहुत। मैंने चलो कोई नहीं, तो हम हल्का फुल्का खाना बना लेते। तो मैंने मसाले के चावल बनाए थे आलू और बड़ी डाल के, और चंदे बनाए थे। तो कह रही मामी मुझे चंदे बना देना, मैं चावल नहीं खाऊंगी। तो मैंने ठीक है बाबू, तो वही मैंने बनाए थे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने चंदे छोकने की तैयारी कर दी थी। ये देखिए तो यहाँ मैंने जीरे में चंदे छोके थे। ये देखिए थोड़े से ही चंदे बनाए थे, ज़्यादा क्योंकि थोड़े चावल हो गए थे और थोड़े हो गए थे चंदे। ये देखिए इसमें मैंने हल्दी डाली थी, नमक और हरी मिर्च और टमाटर डाले थे। हरी मिर्च के चंदे भी अच्छे लगते हैं और मसाले के भी। तो देखिए वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो ये है लंच हमारा। ये देखिए हरी मिर्च और टमाटर। तो ये करीबन टाइम हो चुका था, 1:30 बज चुका था। मैंने चलो कोई नहीं झटपट बन जाएगा। एक तरफ मेरे चावल बन रहे थे और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ मेरे चावल बना रही थी और चंदे भी बन रहे थे। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलेंगे आपसे अगले प्यारे से व्लॉग में। तो बिट्टो रानी और नन्नी खेल रही थी ऊपर, बार बार आ रही थी कि मम्मा भूख लग रही। मैंने बाबू बस 5-10 मिनट और दो। तो देखिए बस 5-10 मिनट में अपने जल्दी से मैंने चावल छोक दिए थे और ये चंदे छोक दिए थे। अब बनाऊंगी मैं 2-4 चपाती।
तो बस बिट्टू रानी की भी छुट्टी ख़त्म होने जा रही है, समर वेकेशन ख़त्म होने जा रहा है और आज हो चुकी थी 25 तारीख, यानी कि बस। तो बिट्टू का जो बैग है उसे धो के रखूँगी और देखती हूँ कि नया बैग लेके आऊँगी और वो वाटर बोतल लेके आऊँगी इसकी। तो और लंच बॉक्स भी कह रही है, सारी चीज़ें न्यू कह रही है कि मम्मा न्यू लेके आना। मैं ठीक है बाबू। तो देखते हैं 1 तारीख से बिट्टू के स्कूल हो जाएंगे स्टार्ट और नन्ही तो देखो रहेगी अभी 4-5 तारीख में। तो 5 तारीख को हमारे देखो दावत भी है, वहाँ भी जाएंगे, दिखाएंगे आप सभी को, बताएंगे कि हम अगले ब्लॉग में बताएंगे। सस्पेंस है कहाँ जा रहे हैं दावत खाने, और बच्चों की ड्रेसें दिखाएंगे कि क्या क्या ये पहनेंगे। गर्मी पड़ रही है और मैं तो कह रही हूँ बिट्टू को कि जीन्स का कच्छा और टी शर्ट डाल लेगी, पर इसकी बुआ जी कह रही है कि नहीं, ये फ्रॉक जो लेके आए हैं वो पहन लेगी। और देखो नन्ही भी कुछ इसी टाइप का पहनेगी। तो देखिए यहाँ चावलों में आलू काट रही थी। तो देखिए हमारा है लंच, चावल, आलू और चंदे, 4-5 चपाती, सलाद और तड़के वाली छाछ। तो आप भी खाइए गाइस। ये है हमारा छोटा सा लंच और देखते हैं डिनर में क्या बनाएंगे। तो यहाँ मैं जल्दी कर रही थी, ये बज चुके थे, 2 बज चुके थे खाने के। मैंने कि बनते बनते वही 2:30 बज जाएगा। तो मैंने चंदों में थोड़ा सा ही तेल डाला था। कह रही मामी चटपटे से बनाना, वो डेली कहती कि मामी मुझे चाहिए। मैंने कि चलो कोई नहीं, उसे थोड़े चावल पसंद नहीं है। मैंने कि देखिए यहाँ मैंने बड़ी डाली थी, ये देखिए थोड़ी बड़ी, आलू और मैगी मसाला, खड़ा मसाला, ये सब डाल के बनाई थी। यहाँ देखिए यहाँ मेरे चावल बनके तैयार हो चुके थे और हमारा खाना पूरा तैयार हो चुका था। बस चपाती रह गई थी 2-4, तो वो मैं झटपट डाल लूँगी। और पहले मैंने इसके बाबा को दे दिया था, वो तो चावल ही खाते हैं, तो उन्हें चावल और तड़के वाली जो छाछ थी वो मैंने करके दे दी थी। और हम ऊपर खाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। मैंने कि भाई ऊपर ही खाएंगे, सारा खाना वगैरह मैं ऊपर ही ले जाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने चपाती बनानी स्टार्ट कर दी थी, तो 2-4 ही डाली थी, ज़्यादा नहीं। मैंने कि भाई दोपहर ही तो डेली का हम दोपहर का खाना ऊपर ही खाते हैं, नीचे कोई नहीं खाता। नीचे बस इसके बाबा को दे देती हूँ और फिर हम दोनों तीनों ऊपर ही इसी में खाते हैं। गर्मी गाइस इतनी हो रही है कि 1 सेकंड को भी नहीं रुका जाता। मैंने कि ऊपर बैठती हूँ 5-10 मिनट, जब खाना वगैरह ले जाती हूँ। यही हाल शाम का होता है, इतनी गर्मी होती है कि बहुत ज़्यादा, किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो देखिए यहाँ मैं खाना ले आई थी, तो यहाँ बिट्टू रानी रोटी चपाती थी इसके पास, थोड़े चावल हैं, आप भी देखिए और खाइए। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है और आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ठीक रहें, खुश रहें और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब